जाऊंगी कैसे? आपकी छोटी बहन कब काम आएगी? हाँ, बालकनी से उतरकर पिया मिलन को जाने का मजा ही कुछ और है। खुद कोशिश करनी होगी। घर का रास्ता तो नहीं पता, पर एक बार यहाँ से बाहर निकल गई तो किसी तरह से पहुंच ही जाऊंगी। इन लोगों से मदद मांगू क्या? ओ तेरी, इतनी रात को खूबसूरत अप्सरा रोड पे उतरी? ये तो हमारे पास ही आ रही है। ओए, आ गई तो जा कहाँ रही है? इतने भी बुरे नहीं है हम। अरे बोलना, तुझे क्या चाहिए? अरे हम देंगे तुझे। अरे बोलना। रुक जा, कहाँ भाग रही है? भाग रही है? रुक। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। एक तो तू बोला कितनी खूबसूरत, इतनी रात में अकेली हमारे पास आ, हम तुझे छोड़ देंगे, लेकिन सुबह। मेरे पास मत आइए जी, मुझे प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। देख, तुझे और तेरे लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है जो हम तुझे चोट पहुंचाए। हमारे बीच में मत आ और चली जाए यहाँ से। जाऊंगी, इसे साथ लेके जाऊंगी। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो पहले हम तुझसे निपटेंगे। अगर हिम्मत है तो आओ। है कोई और भी? अकेली राह चलती को छेड़कर मर्द बनने चले हो? अरे तुमसे तो हम किन्नर अच्छे हैं, किसी की इज्जत से तो नहीं खेलते। ये तेरी लगती क्या है? ये मेरी कुछ लगती है, वो भी मेरी तरह किन्नर है, और मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की, अरे किन्नर? खूबसूरत है, लेकिन है अधूरी। अरे हमने तो उसे एक खूबसूरत लड़की समझा, पर वो निकली क्या? किन्नर। मेरी तरह ना हम नर हैं ना नारी है। शायद भगवान ने हमें इसीलिए अच्छा दिल दिया है। और कम से कम दूसरों की भावनाएं तो समझते हैं आप।
कभी कभी तो हमें फख्र होता है अपने अधूरेपन पे कि शरीर से अधूरे हैं हम, लेकिन इंसान तो पूरे हैं। तुम्हारी तरह गंदी नजर और गंदी सोच नहीं है हमारी। सौम्या, डॉक्टर, मम्मी ठीक तो है? क्या हुआ है इन्हें? घबराने की कोई बात नहीं है, नथिंग इज सीरियस। बस इन्हें थोड़ा गहरी नींद की जरूरत। मैंने इन्हें नींद की इंजेक्शन दे दी है, शी बी फाइन। सौम्या, मुझे लगता है कोई बात है जिसकी वजह से इनके दिमाग पर बहुत असर हुआ है। और ये सौम्या कौन है जिनका नाम काफी देर से ले रही है? डॉक्टर साहब, ये बार बार नाम क्यों ले रही है? पागल तो नहीं होगी ना? नहीं, मेरा मतलब है कोई दिमाग का झंझट तो नहीं ना? नहीं, शी इज फाइन। कई बार प्रॉब्लम में सोल्यूशन होती है। आप लोग इनकी प्रॉब्लम के बारे में इनसे थोड़ा खुलकर बात करिए। मेरा कहने का मतलब है उस सौम्या के बारे में। वो सौम्या जो है ना, वो इसकी बड़ी बेटी है। वो अभी शादी होके गई है, विदा हुई है। बहुत चाहती थी उसे, इसलिए बहुत दुखी है। याद करिए उससे। तो फिर सौम्या को बुलवा लीजिए, उससे मिलेंगी, बात करेंगी तो शी विल फील बेटर और फिर तबीयत भी बेटर होगी। अच्छा, ठीक है। आइए, मैं आपको बात छोड़ दूं। जी। आइए। मेरी भलाई और मेरे सब्र का मजाक बना दिया तुमने। आज तो तुमने हद ही पार कर दी। ये जिंदगी हम शौक से नहीं जीते, बल्कि इसलिए जीते हैं कि और कोई रास्ता हमारे पास है ही नहीं। तुझे यहाँ ढलने के लिए और उस दुनिया को भूलने के लिए समय दिया। शायद मैंने गलती की। अगर तू किन्नर ना होती तो आज अनहोनी हो जाती। अगर मैं समय पर ना पहुंचती तो हो ही जाती। तुम हमें बहुत बुरे लोग समझती हो ना? बाहर जाके देखो, हमसे भी ज्यादा बुरे लोग हैं। आज पता चल गया ना तुझे? वहां तू अपने दम पे एक दिन भी नहीं जी सकती, समझी तू? आज नहीं समझी तो कभी नहीं समझेगी। आज का ये हादसा तुम्हें ये बताने के लिए काफी था कि बाहर की दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जो है यही है, और जिनके लिए तुम भागी उन्हें तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। अगर होती तो अब तक वो यहां पहुंच चुके होते। हम किसी खुफिया जगह पर छुपकर नहीं रहते कि ढूंढने से ना मिले। तुमसे पीछा छुड़ाना तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। क्यों झेल रहे हैं हम ये मुसीबत? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर तुम्हें यहां से बाहर फेंका तो तुम्हारा क्या हश्र होगा।
इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम इस सच्चाई को अपना लो। बहुत हो गया बेटी का लाड, अब ये पूरी निगरानी में रहेगी, इस कमरे से भी बाहर नहीं निकलेगी। गुरु माँ, आप चिंता मत करिए, मैं कड़ी निगरानी में रखूंगी इसको। मालिका, तुम मेरे साथ चलो। चलो करीना। अच्छा हुआ जो मम्मी सो गई, थोड़ा आराम मिल जाएगा उन्हें। हाँ सुरभि, अब जीजू, आज ना मम्मी के नाम से उस औरत का एक लेटर आया है। उसमें लिखा है कि दी उसके पास है और बिल्कुल ठीक है। और क्या लिखा उस लेटर में? कोई एड्रेस पता कुछ लिखा है? नहीं, एड्रेस तो कुछ नहीं लिखा है, बस इस एनवलप पे एक भटिंडा पोस्ट ऑफिस का स्टैंप है। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो सुरभि, तुम ना कल सुबह मुझे मंदिर के बाहर मिलो। ठीक है, मैं आपको सुबह मिलती हूँ। बाय।